मैं रावण बोल रहा हूं। जी हां, वही रावण जिसे आप लोग अधर्मी मानते हैं। लेकिन मेरा यकीन करिए, मैं उतना भी बुरा नहीं हूं जितना मुझे दिखाया जाता है। मैं ब्राह्मण भी हूं और महाज्ञानी भी। मैंने अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीता था और मैंने ही भगवान शिव की भक्ति में शिव तांडव स्तोत्रम की रचना भी की थी, जिसे आज आप सभी जपते हैं और मन वांछित फल पाते हैं। मैं ही वो पंडित था जिसने मानव रूपी राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, जबकि मैं ये जानता था ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आप लोगों को मेरी संपूर्ण चरित्र के बारे में नहीं बताया गया है और अब मैं आपको अपना संपूर्ण चरित्र बताने जा रहा हूं। मैं रावण इस अधम योनि में जन्म लेने से पहले ही श्री हरि का सेवक हुआ करता था। उस समय मैं वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय के नाम से जाना जाता था और मेरे साथ एक और द्वारपाल था जिसका नाम था विजय। हम दोनों अपना सारा समय भगवान श्री हरि के चरणों में आनंद पूर्वक बिताते थे। लेकिन कहते हैं कि प्रभु की लीलाओं को माता लक्ष्मी भी नहीं समझ पाती, तो भला हम सेवक गण कहां से समझ पाते। एक दिन परमपिता और मेरे भी पूर्वज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि मुनिगण आकाश मार्ग से विचरण करते हुए वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचे। फिर वो चारों मुनिगण एक एक कर सीढ़ियां चढ़ने लगे। लेकिन जब हम दोनों की दृष्टि उन मुनियों पर पड़ी तो वे 7वीं सीढ़ी तक आ गए। ये देख हम दोनों ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। मैं अर्थात जय ने कहा, हे मुनिगण, आप सभी इस सीढ़ी से आगे नहीं आ सकते और आप लोग यहां क्यों आए हैं? मेरे मुख से ऐसे वचनों को सुनकर उन चारों मुनियों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और क्रोध में ही एक मुनि हमसे कहने लगा, अरे द्वारपालों, जो भगवान के सच्ची मन से सेवा करता है वही इस लोक को प्राप्त होता है और वे भगवान श्री हरि के समान ही समदर्शी होते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। फिर तुम दोनों में वैकुंठ धाम में रहते हुए ये अंतर क्यों है? इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि तो परम शांत स्वभाव वाले हैं, तो वे किसी पर शंका नहीं करते। फिर तुम दोनों हम मुनियों पर क्यों शंका करते हो? हम लोग यहां अपने प्रभु श्री हरि के दर्शन करने आए हैं। मुनियों की ये बातें सुनकर मैंने कहा, हे ब्राह्मण, प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं और इस समय आप क्या कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता। मेरी इन बातों को सुनकर मुनियों के नेत्र क्रोध में अग्नि के समान लाल हो गए और हम दोनों से कहने लगे, दुष्ट, तुम दोनों तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ कुछ अनहोने की कल्पना कर ली? तुम दोनों कहने को तो वैकुंठनाथ के पार्षद हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत ही मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के लिए योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। सनकादि मुनियों के शाप सुनकर हम दोनों के चेहरे पीले पड़ गए और जब हमें अपने अपराध का ज्ञान हुआ तो हम दोनों उन चारों मुनियों से शाप मुक्त करने विनती करने लगे। लेकिन क्रोध के कारण उन चारों ने हम दोनों को माफ नहीं किया। यद्यपि हम दोनों जानते थे हमारे स्वामी श्री हरि भी मुनियों से बहुत डरते हैं, फिर भी हमने आतुर होकर कहा, हे भगवान, हम अपराधी अवश्य हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वो उचित ही है और वो हमें मिलना भी चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इससे हमें जो पाप लगा है वो आपके दिए हुए दंड से पूरी तरह धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो
तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि हम दोनों ने सनकादि मुनियों का अनादर किया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित वहां पहुंचे। फिर मुनियों ने देखा कि वैकुंठनाथ स्वयं उनकी ओर आ रहे हैं, और जब श्रीहरि उनके समीप आए तो मुनियों ने कहा, हे प्रभु, आज तो आप हमारे नेत्रों के सामने स्वयं विराजमान हैं। आपके स्वरूप के विषय में तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें पहले ही बता दिया था, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हम लोगों को आज ही प्राप्त हुआ है। तब श्रीहरि ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह किए बिना आपके साथ बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे प्रिय भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने जो इन्हें दंड दिया है वो मुझे भी स्वीकार्य है। मुनिगण, मेरे परम आराध्य है, मेरे अनुचरों द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं, क्योंकि सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वो अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरे निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल प्रयत्न सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं विकुंठ कहलाता हूं, किंतु ये पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे वो मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट दूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वो सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका ये निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए और ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। प्रभु की बातें सुनकर मुनियों ने कहा, भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी ये जो कह रहे हैं कि ये आपने मुझ पर उपकार किया है, इससे आपका क्या अभिप्राय है प्रभु? आप अपने भक्तों के परम हितकारी हैं। सनातन धर्म भी आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर सृष्टि की रक्षा होती है। ऐसे में दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? सनकादि मुनियों की बातें सुनकर श्री हरि कहने लगे, मुनिगण, आपने जो इन्हें शाप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वो क्रोधावेश से बढ़ी एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्द ही मेरे पास लौट आएंगे। इसके बाद भगवान हम दोनों से बोले, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि यही मेरे लिए सही और न्याय है। तुम दोनों ये नहीं जानते हो कि एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोध कर वृत्ति रहने से तुम्हें जो मुझे एकाग्रता होगी, उससे तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। हम दोनों द्वारपालों को इस प्रकार की आज्ञा देकर भगवान अपने धाम महल में लौट गए। उधर धरती लोक पर महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति रहा करती थी। एक दिन दिति कामातुर होकर अपने पति महर्षि कश्यप से प्रेम निवेदन करने लगी। बार बार दिति के निवेदन पर कश्यप जी भी प्रेम करने को तैयार हो गए, जिसकी वजह से दिति का गर्भ ठहर गया। परंतु प्रेम करने के बाद कश्यप जी ने दिति से कहा, प्रिय, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिनता और वो समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी थी। देवताओं की भी अवहेलना की, इसीलिए तुम्हारे कोख से दो बड़े ही अमंगल और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे।
वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरापराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्रीहरि कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। इधर वैकुंठ में हम दोनों अर्थात जय विजय तो ब्रह्मशाप के कारण श्रीहीन हो गए तथा हमारा गर्व गलित हो गया। प्रभु के महल लौटते ही हम दोनों वैकुंठ लोक से गिरने लगे। तब वहां वैकुंठ वासियों ने महान हाहाकार मच गया। इस समय द्वितीय के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज था, हम दोनों पार्षद वैकुंठ लोक से गिरने के बाद माता दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उसके बाद दिति के मन में पति कश्यप जी के कहे अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पाद होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तह पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। और यही हम दोनों का पहला जन्म था। पहले जन्म में हम दोनों ने किस असुर के रूप में जन्म लिया, ये आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे। फिलहाल अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट्स करके बताएं कि हमारा नाम पहले जन्म में क्या था। धन्यवाद।